नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 33 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये व्यापार कर रहे हैं और जानना चाहते हैं आगे व्यापार में कितनी सफलता मिलेगी, पॉलिटिक्स में जाने के योग हैं कि नहीं, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी हुई है, सारे विषयों पर इनको जानकारी चाहिए। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। और एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहूंगा, जब भी मैंने इनके हथेली को देखा मैं ये संबोधन करने से रह ही नहीं पाया कि जानदार योग हथेली पर मौजूद ऐसे व्यक्ति बनते करोड़ों के मालिक। तो ऐसा मैंने क्यों कहा, ऐसी क्या अवस्थाएं इनके हथेली पर मौजूद थी, तो सारे विषयों पर एक एक करके बारीकी के साथ मैं चर्चा करूंगा। पहले पॉजिटिव चीजों को बताऊंगा, फिर नेगेटिव चीजों को बताऊंगा, फिर इनके क्वेश्चंस पर चलूंगा, और सबसे अहम और महत्वपूर्ण बात, इनके हथेली के सारे लाइंस, सारे माउंट्स के विषय में पूर्णतः जानकारी दूंगा। तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, स्किप करने वाली तो वीडियो ही नहीं है। अगर आपके हथेली पर ऐसे योग हुए तो आप तरक्की नहीं करो, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो देखना है, चीजों को समझना है। आइए, तो सबसे पहले चीज पॉजिटिव चीज पर चलते हैं। इनके हथेली पर पॉजिटिव क्या अवस्थाएं बनी हुई है, तो सबसे पहले तो उस विषय पर विचार करूंगा मैं। तो स्ट्रांग जीवन रेखा, स्ट्रांग लाइफलाइन, स्ट्रांग लाइफलाइन, और इसी लाइफलाइन पर बनने वाले कुछ प्रगति के योग, ये सबसे अहम था। और ये कंटिन्यू बेसिस पर, पार्टिकुलरली एज वाइज मैं चीज़ों को दिखाना चाहूँगा आपको, या दिखाऊंगा आगे चल के, निश्चिंत रहें आप। स्ट्रांग प्रोग्रेस लाइन एंड सेकेंड वन आपकी स्ट्रांग फेट लाइन, जबरदस्त भाग्य रेखा आपके जिंदगी के कहीं ना कहीं आपके लास्ट तक तो आपका साथ निभाई हुई है। एंड थर्ड वन आपके सूर्य पर्वत पर। पहले तो मुझे यहां पर लगा कि यहां पे कोई फिश नुमा आकृति है क्या, लेकिन फिश नहीं दिख रहा हमें, मुझे एक स्टार जरूर दिख रहा है आपके सूर्य रेखा पर, और इसके फल को भी बताया जाएगा। और एक ट्रायंगल जरूर, एक रेक्टेंगल जरूर दिख रहा है, और यहीं पर से कुछ आपके ट्रायंगल नुमा आकृति है, यहां पर से भी देख लो आप। तो सारे के फल को बताया जाएगा, और यहां से भी कुछ लाइंस आपके चल रहे हैं, इसके फल को भी जरूर से बताया जाएगा। उसके बाद देखो तो आपकी स्ट्रांग बुद्ध रेखा, जो कहीं ना कहीं आपके इंटेलिजेंसी को दर्शाती है, आपके इंटेलिजेंस लेवल को दर्शाती है, जो काफ़ी इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं आप। इस चीज़ के विषय में पूर्णतः जानकारी दी जाएगी। और बुद्ध रेखा भी आपकी अच्छी खासी बन रही है आपके हथेली पर। और सबसे अहम और महत्वपूर्ण बात जो मैं बताना चाहूँगा, आपके सारे ही प्लैनेट्स में अच्छी स्ट्रेंथ है। तो सबसे ज़्यादा खुशी की बात यही है कि जब आपके प्लैनेट्स में बहुत अच्छे स्ट्रेंथ होते हैं, और अगर लाइन्स में थोड़ी कमी भी है, और अगर लाइंस में थोड़ी कमी भी है, तो ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्लैनेट्स का जो फल मिलता है ना, वो बहुत गंदा मिलता है, बहुत सही मिलता है। गंदा इन ए पॉजिटिव सेंस, आप इसको पॉजिटिव सेंस में लीजिए, गलत सेंस में मत लीजिए। एक संबोधन का तरीका था, मैं बहुत खुश हो गया इसको देख के, इसलिए मैंने ऐसी बातें कही। इसका मतलब ही होता है कि इंसान की जिंदगी पर ना बहुत शानदार फल मिलता है, बहुत शानदार, पॉजिटिव वे में बहुत ही बेहतर फल। अभी मैं दिखाऊं तो आपकी शुक्र क्या जबरदस्त है, आपकी मंगल क्या बेहतरीन है, आपकी चंद्रमा क्या बोल रही है आपके तले पर, मतलब चीख चीख के बोल रही है। आपकी दोनों ही मंगल अद्भुत है, बृहस्पति भी ठीक ठाक है, और सैटर्न सन मरकरी भी अच्छी है। क्या चाहिए अब, गद्देदार अवस्था बनी हुई है, और हथेली बड़ी शानदार सी दिख रही है, बड़ी खतरनाक सी दिख रही है। तो पहला पॉजिटिव चीज तो ये था। अब थोड़ा नेगेटिव पर चलता हूं, फिर इनके क्वेश्चंस पर भी चलूंगा मैं। पहले नेगेटिव को भी दिखाना बहुत जरूरी है। तो एक नेगेटिव मुझे दिखा, आपकी जिंदगी के 21वें वर्ष की आयु में यहां से माइंड रेखा का कुछ अलग ही प्रकार का ब्रांचेस था, जैसा आप देख पा रहे हैं। इस केस में पार्टिकुलरली उस एज में कुछ घटनाएं ऐसे जिंदगी पर घटती है जिसके रिगार्डिंग आपको ओवर मैच्योरिटी लेवल की प्राप्ति सी होती है। इंसान बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ समझते हैं, और उसी समझ के आधार पर कार्य भी करते हैं। तो पार्टिकुलरली उस एज में एक प्रॉब्लम को दर्शाएं, ये एक नेगेटिविटी थी। सेकेंड नेगेटिविटी आपकी इमोशनल, ये लाइंस जितने हैं ना, ये आपकी इमोशनल नेचर को दर्शाती हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, तो मैं चाहूंगा कि अपने आप इमोशनल नेचर को थोड़ा कंट्रोल करो, ये काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए।
तो दो महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने आपको बताई और इसका उपाय भी यही है कि इसको आप खुद से कंट्रोल करो। कोई एक्स्ट्रा कंट्रोल करने के लिए आपके पास नहीं आएगा, ना वो किसी के पास जाता है, ना कोई एक्स्ट्रा उपाय आपको कोई भी चीज़ को कंट्रोल करा पाता है। आपको खुद ही इस चीज़ को समझना पड़ता है और खुद ही इस चीज़ पर नियंत्रण करना पड़ता है। ये काफ़ी ज़रूरी है। अब थर्ड चर्चा करता हूं नेगेटिविटी के। थोड़ी बृहस्पति में यहां से दबाव थी, तो प्रारंभिक समय में प्रॉब्लम्स रहती हैं और कुछ नॉमिनल से राहु लाइन आपके तली पर जरूर से थे। तो इस पार्टिकुलरली एजेस पे आऊंगा, मैं इसके विषय में बताऊंगा, निश्चिंत रहे आप। और एक सबसे ज्यादा नेगेटिविटी जो मैं आपके तली पर से देख रहा हूं, एक तो कंसंट्रेशन इशूज मुझे दर्शा रही है, क्योंकि जब आपकी चंद्रमा इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है ना और सूर्य पे कोई संतुलित रेखा बड़ी सी ना मौजूद हो, तो कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन इशूज को क्रिएट करती है। इनकी जॉब छोड़ने की प्रॉब्लम हो सकती है, ये एक जगह स्टिक नहीं रह सकते थे अपनी प्रारंभिक जिंदगी पर। तो मैंने इस बात को पुष्टि की थी इनसे और मैंने इनको खुद ही इस चीज़ को बताया था। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, तो इसका सुधार भी आप खुद ही कर सकते हैं। उसके लिए उपाय बहुत एक सरल सा उपाय है। सूर्य को जल देना है और ज़्यादा माइंड को डाइवर्ट नहीं होने देना है। कोशिश करना है कि चीज़ों को अच्छे तरीके से करें, कोशिश करना है कि चीज़ों को समझ के करें। सेकेंड, ये दो महत्वपूर्ण उपाय आप ज़रूर से करें। तो ये दो चीज़ हो गई। तीसरी एक बहुत ही अहम नेगेटिविटी है। एक तो आपकी मंगल इतनी शानदार है, दूसरी आपकी आपकी जो थंब है। इस केस में व्यक्ति को गुस्से पर नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है। ये गुस्से में किसी को नहीं समझते, लड़ाई झगड़े तुरंत से हो जाते हैं और लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। तो मंगल एक बहुत अच्छा हो तो एक आपके साइड इफेक्ट को भी दर्शाता है, और साथ साथ अगर आपकी बृहस्पति उस केस में दबाव ले ली तो फिर समझ लो कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो जाते हैं। शारीरिक दृष्टिकोण से आप बहुत बली होते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं, लेकिन आपका गुस्सा आपके नियंत्रण में नहीं होता है। तो इसका भी वन एंड ओनली उपाय है कि आप खुद से नियंत्रण पे करो। अब इतने आप इनफ मैच्योर्ड हो कि आप चीज़ों को समझ पाओ, इनफ समझदार हो कि चीज़ों को अपनी ज़िंदगी पर हैंडल कर पाओ, आपकी जो नेगेटिव चीज़ है उसको आप पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर पाओ। तो बस आपको वही करना है और यही एक चीज़ करना है कि आपको ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है। जब भी गुस्सा आए तो अपने ज़िंदगी के उस पल को आप याद करें जिस पल में आप बहुत तकलीफ में थे, जिस पल में आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। भगवान आपको आपकी ज़िंदगी पर बहुत ऐसे रास्ते दिखा देता है जिसको आप करके आप बहुत तरक्की पा सकते हो। अब इस बात को मैं क्लियर करना चाहूँगा, ये उपाय जो है ना, कह सकते हैं कि मैंने इस चीज़ को कहीं ना कहीं निजात किया है और मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, और मैं रोज़ ही नया नया कुछ कुछ टेक्निक निकालता रहता हूँ जिसको करने हैं तो आपके ज़िंदगी पर सफलता आती है। और उस टेक्निक को कोई गलत साबित कर भी नहीं सकता, क्योंकि ये रियल लाइफ पर एक्सपीरियंस की हुई चीज़ें हैं, और अगर आप इस चीज़ को करेंगे तो आप भी ज़िंदगी पर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर से गुस्सा नहीं करने का एक मैं आपको बहुत सरल उपाय देता हूँ। हालांकि जब भी मैं लाइव आऊँगा तो ये सब कंटेंट वहाँ के लिए था कि मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ों को बताऊंगा जो आप ज़िंदगी पर करोगे तो बहुत लाभ पाओगे। ऐसे मैंने बहुत सा ऐसा चीज़ लिखा हुआ है। मैं जो भी इनोवेट करता हूँ या जो भी सोचता हूँ या जो भी कहीं ना कहीं चीज़ों को निकालता हूँ पामिस्ट्री से, एस्ट्रोलॉजी से, तो उसको मैं नोट डाउन ज़रूर करता हूँ और उस उपाय को मैं आपके समक्ष रखता हूँ, आपको करवाता हूँ, आपको उसके रिगार्डिंग फ़ायदा भी आता है। तो फुल्ली वेरीफाइड उपाय होते हैं हमारे, तो इसको करने से ना लाभ हुआ ये तो हो ही नहीं सकता। और इस उपाय को पार्टिकुलरली कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी सूरत में गलत नहीं साबित कर पाएगा, ये मेरा चैलेंज है। अभी जो मैं आपको उपाय दे रहा हूँ उसको समझने का प्रयास करें। जब भी आपको गुस्सा आए ना, तो भगवान जो है ना आपके ज़िंदगी पर कुछ ऐसे स्ट्रगल्स को जरूर देते हैं, या कुछ ऐसी मुहूर्त जरूर बनती है आपकी ज़िंदगी पर, या कुछ ऐसे हालात ज़रूर से बनते हैं जब आप अपने गुस्से में इस चीज़ को सोचोगे ना, और जब आप अहंकारी बन जाओगे। जब भी आप गुस्सा करोगे तो अहंकारी बहुत बनते हो, अपने आप को घमंडी समझने लगते हो, तभी ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी आप ज़िंदगी पर अपनी चीज़ों को ख़त्म करने लगते हो, डिस्ट्रॉय करने लगते हो, चाहे वो अच्छे रिलेशंस हो, चाहे वो अच्छी दोस्ती हो, चाहे वो कुछ और भी हो। तो उस समय आपको ये सोचना है कि मैं बहुत ख़राब समय से भी कभी गुजरा हूँ, और मेरे ख़राब समय में मेरे ज़िंदगी पर बहुत तकलीफ़ें थीं। तो आज अगर मैं इस ईगर को कंट्रोल कर लूँगा तो वो समय मेरे ज़िंदगी पर कभी नहीं आएगा। अगर आज मैंने इसको कंट्रोल नहीं किया तो वो समय दोबारा आ जाएगा।
तो कहीं ना कहीं गुस्से में तो लोग अपना नुकसान ही करते हैं। कितना भी आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, कितना भी समझदार व्यक्ति हो, इस बात को गलत साबित करके दिखा दो। आप गुस्से में आप अपने आप को नुकसान ही करते हैं। इसके उपरांत कुछ भी नहीं, चाहे वो नुकसान 5 रुपए का हो या 5 करोड़ का हो या 5 लाख का हो या 5 पैसे का हो, आप अपना नुकसान ही करते हो। तो उस समय अगर आप ये थिंक अपने अंदर ले आओगे, जनरेट करोगे, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा परेशानी होगी, ये मैं आपके लिए भी बोल रहा हूं, आपको बेनिफिट मिलेगा और आप 101% अपने जिंदगी पर आगे बढ़ पाओगे। तो ये तो एक मूल एक्सपेरिमेंट मैंने जो किया था, वो मैं चाहूंगा कि आप भी लोग इसको अप्लाई करो अपनी जिंदगी पर, और मुझे जरूर से बताओ कैसा लगा ये आपको उपाय। और ऐसी कुछ उपाय आप सुनना चाहते हैं, हमें लाइव देखना चाहते हैं और मैं लाइव जरूर आपके समक्ष आऊंगा, तो आप मुझे कमेंट्स करें और मैं आपके समक्ष बहुत जल्दी आने वाला हूं, आपके जिंदगी को कहीं ना कहीं एक नया आयाम देने के लिए। और कोशिश यही रहेगी हमारी कि आपको बहुत कुछ सिखा के जाऊं। तो ये आपको कंट्रोल करना, ये मैंने आपके उपाय का डिस्कशन भी कर लिया आपसे। अभी चलता हूं इनके एथली पे, इनके क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए क्वेश्चंस तो इनके बहुत ज़्यादा हैं। पहला क्वेश्चन है, ये जिमिंग डिपार्टमेंट में इनका खुद का जिम है और ये जानना चाहते हैं कि वो कैसा रहेगा, और इनका काम पार्टनरशिप में है, तो इनके पार्टनर के साथ इनकी कैसी बॉन्डिंग रहेगी, और जिमिंग का काम इन्होंने सही सोचा है या नहीं। तो देखो, बड़ी खुशी के साथ मैं ये कह रहा हूं आपको, और बड़े गर्व के साथ मैं आपको ये कह रहा हूं। बहुत कम लोगों के लिए ये शब्द मैं प्रयोग करता हूं कि आपने अपने हाथ के हिसाब से ये काम चुना है। अब इस बात का मैं परिचय कराता हूं। मंगल आपके बॉडी बिल्डिंग की तरफ, स्पोर्ट्स एक्टिविटी की तरफ, स्पोर्ट्स में जैसे फुटबॉल, क्रिकेट या और भी कुछ चीज़ें हैं, इसके तरफ आपके रुझान को दर्शाती है, आपके बॉडी बिल्ड को दर्शाती है, आपके एग्रेशन को दर्शाती है, आपकी डेडिकेशन को दर्शाती है, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी को दर्शाती है कि व्यक्ति अगर स्पोर्ट्स में जाएंगे तो वो बहुत अच्छा काम कर पाएंगे, वो बहुत आगे बढ़ पाएंगे। तो आपने अपने लिए जो डिसीजन लिया है ये बहुत ही उम्दा है, बहुत ही परफेक्ट है। आपको इसके रिगार्डिंग बेनिफिट आने की गारंटी हमारी है, गारंटी हमारी है। जबरदस्त मंगल है आपका। और सेकेंड वन, आपके पार्टनर आपको धोखा देंगे कि नहीं। तो देखो, जब तक दोनों एक्सपेक्ट पर चीज़ों को नहीं देखूंगा तब तक बता पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और झूठ ही होगा। मान लो मैंने आपको बता दिया कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो, जो कि आप अपने आप के हथेली से मुझे दिख रही है आप हो, लेकिन आपके पार्टनर भी ऐसे हो, ये कोई ज़रूरी थोड़ी है। तो मुझे तो वो देखना पड़ेगा ना। तो प्रॉब्लम तो कहीं से भी आ सकती है, आपके तरफ से नहीं आएगी तो उधर से भी तो आ सकती है ना। तो इस चीज़ को आप भी समझे। तो जब भी मैं आपके पार्टनर को देखूंगा या फिर आपके पार्टनर का हथेली का विश्लेषण करूंगा या उनके स्वभाव को देख पाऊंगा, तभी इस विषय पर पूर्णतः टिप्पणी कर पाऊंगा। लेकिन आपके हाथ के हिसाब से आपको लोगों से अच्छा संबंध रहेगा। तो एक आंशिक जानकारी मैं आपको जरूर से देना चाहूंगा, चंद्रमा प्रधान है आपका, लोग आपको जल्दी धोखा नहीं देंगे। और अब क्या करें, जब आपके खराब समय चलेंगे तो कुछ भी हो सकता है ना। तो इसीलिए इस बात को थोड़ा सा लाइटली ही लेते हैं, क्योंकि जब तक अदर एक्सपेक्ट्स को नहीं देखूंगा तब तक चीज़ों को क्लियर नहीं कर पाऊंगा। आपके पाम के हिसाब से आपको लोगों से अच्छा संबंध रहेगा। तो ये इनके दो क्वेश्चंस थे। तीसरा क्वेश्चन पॉलिटिक्स को लेके था। तो देखिए, मेरी मुंह की बात आपने छीन ली। हालांकि मैंने संबोधन तो खुद ही पहले किया था जब हमारी फ़ोन पे बात हो रही थी। तो मैंने खुद ही आपसे कहा था कि आपके पॉलिटिक्स में काफ़ी अच्छे योग हैं ड्यू टू आपके चंद्रमा। चंद्रमा आपकी बहुत ही शानदार है, और इस ऐसे चंद्र प्रधान व्यक्ति बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं लोगों से जुड़े हुए काम में। तो लोगों से जुड़ा हुआ काम है तो आपका पॉलिटिक्स भी है, लोगों से जुड़ा हुआ काम है तो आपका कोई कंसल्टेंसी का कार्य भी है, और लोगों से तो जिमिंग का भी जुड़ा हुआ कार्य है। तो ठीक है, आपका काम इस क्षेत्र में बढ़िया है, आप इस क्षेत्र में अर्न कर पाओगे, आप में कन्विंसिंग पावर अच्छी रहेगी, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी रहेगी, आप जिंदगी पर हर एक सुख सुविधा को झेल पाओगे। तो दो योग तो आपकी काफ़ी अच्छे थे। बाकी बृहस्पति भी आपकी ठीक ठाक सी है और भाग्य रेखा भी अच्छी, तो पॉलिटिक्स में आंशिक सफलता मिलने के बहुत ही अच्छे चांसेस हैं। अब तीसरा क्वेश्चन था, आगे कितना पैसा कमाऊंगा, जीवन पे कब क्या इवेंट्स मेरे रहेंगे, कैसे रहेंगे। तो ये बहुत अहम क्वेश्चन था आपका, और बहुत ही बारीकी से मैं इस चीज़ को समझाना चाहूँगा। तो फिलहाल आपकी 33 वर्ष की आयु, तो मैं थोड़ा आपके पास प्रेडिक्शंस को करूँ तो तकरीबन आपके 23-24 वर्ष की आयु में कोई प्रगति मुझे दिखे, कुछ नौकरी वगैरह में आए होगे। एक आपके 28वें वर्ष में दिक्कतें सी मुझे नजर आई आपकी ज़िंदगी पर, ये नहीं है। तकरीबन आपकी 26वें वर्ष में कुछ दिक्कतें सी नजर आई, और एक तकरीबन आपके 30 ईयर्स में कुछ प्रॉब्लम आई, और अभी आपकी 33 की एज चल रही है। तो कुछ विपरीत परिस्थिति के योग हैं। इट मीन्स कि आपको कामयाबी ज़रूर मिली 32 ईयर्स में। यहाँ पर से एक प्रोग्रेस लाइन आपके हथेली पर मौजूद थी। तो इस केस में व्यक्ति को कामयाबी तो ज़रूर मिली, लेकिन विपरीत परिस्थिति भी ज़िंदगी पर बनी है। वो बनी होगी तकरीबन 1 साल से। अब विपरीत परिस्थिति करने का सेंस है कि आपको स्ट्रगल हो रहा होगा
कामयाबी मिलने वाला स्ट्रगल, एक स्ट्रगल होता है यूजलेस, एक स्ट्रगल होता है कामयाबी मिलने वाला। तो ये कामयाबी मिलने वाला स्ट्रगल है, विपरीत परिस्थिति बनी हुई है, तकरीबन 34 तक या 34 ईयर्स तक आपके साथ को ये निभाएगी। और फिर आगे का मैं परिचय कराऊं तो 36 से आपकी ज़िंदगी कंप्लीटली बदलने वाली, 38 में बहुत अच्छे चांसेस है बदलने के, और कुछ बड़े यात्रा की तरफ से परिचय से करा रही है, बड़े यात्रा की तरफ मुझे परिचय करा रही है। और सबसे अहमियत बात है, महत्वपूर्ण बात है कि आपके तले पर कोई भी राहु लाइन नहीं है। तो 34 36 में बहुत बड़ी तरक्की मैं देख पा रहा हूँ। इवन 34 के बाद का मैं बता रहा हूँ 36 38 में, और तकरीबन 40 ईयर्स में भी तरक्की है, 42 में भी है, 44 में भी तरक्की आपकी दिख रही है हमें। जितने इवेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ तरक्की के ही तरफ इशारा कर रही हैं। तो मूल तरक्की आपको ज़िंदगी पर 35 ईयर्स के राउंड से देखने को मिलेगी। 36 में भी बहुत बड़ी तरक्की है, 38 ईयर्स में भी बहुत बड़ी तरक्की है आपके हथेली पर, और 40 ईयर्स में भी बहुत बड़ी तरक्की है, 42 में भी बहुत बड़ी तरक्की है, और 45 में भी बहुत बड़ी तरक्की की तरफ ये इशारा सी करा रही है। और कंटिन्यू आपके हथेली पर बनी हुई इस चीज़ को और सब मैं क्लियर कर दूं। 34 के बाद जो मैं आपको बता रहा था, 36 में बड़ी तरक्की आपने देख लिया, और फिर 38 में एक बड़ी तरक्की देख लिया। अभी आपका 1-2 साल स्ट्रगलिंग रहेगा, क्लियरली समझिए। अभी 2 साल अपने लाइफ को आप बिल्ड करोगे, लाइफ को आगे बढ़ाओगे, लाइफ को अभी इस जगह पे लाओगे, तो 2 साल का भी स्ट्रगल रहेगा। 36 से आपकी तरक्की दिखेगी, 38 ईयर्स में बड़ी तरक्की है, 40 ईयर्स में तरक्की है, 42 में भी है, 45 में भी है, और हल्की हल्की सी आपके जीवन रेखा पर तरक्की सी बनी हुई है। इस केस में व्यक्ति को लाइफ के एंड तक तरक्की जरूर से मिलती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वे कंटिन्यू आपके 50 वर्ष के बाद भी तरक्की से अच्छी बनी हुई है। अगर एज वाइज का मैं प्रेडिक्शन करूं तो कोई राहु लाइन नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, आप पॉजिटिव वे में ही नजर आओगे, और आपकी जिंदगी पर आपकी 45 में 50 में तक एक आप अच्छे कंडीशन में जरूर से पहुंच पाओगे, और वहां से अपनी जिंदगी को जरूर से आगे चला पाओगे। अब आप कितना मेहनत करोगे ये भी जरूरी है, क्योंकि आपकी नेगेटिविटी भी तो आपके हाथ पर है। कंसंट्रेट नहीं कर पाते, किसी काम को पकड़ते हो तो छोड़ देते हो, हड़बड़ा जाते हो, घबरा जाते हो, परेशान हो जाते हो। तो इस नेगेटिविटी को दूर करके आगे बढ़ने की तरफ प्रयास करो, तरक्की लिखवा के लाओ, वो तो होनी ही है, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा भी बड़ी शानदार आपके हथेली पर है, बड़ी शानदार आपकी भाग्य रेखा है। देखो कंटिन्यू बेसिस पर भाग्य रेखा सी बनी हुई है। इस केस में व्यक्ति को तरक्की तो जरूर से मिलती है, इसमें कोई डाउट नहीं, और मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी है। तो मैं जैसा आपको बता रहा हूं 36 ईयर के बाद जैसा आपकी जीवन रेखा बता रही है, और जैसी आपकी मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग बता रही हैं, तो व्यक्ति को प्रॉपर्टी का साथ जरूर से मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। और मंगल अच्छा है तो मिलना ही है, कहाँ टेंशन ले रहे हो आप, चिंता तो छोड़ दो अभी के अभी आप। तो ये कुछ सवाल थे इनके। बाकी वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, तो जैसी आपके शुक्र और जैसी आपकी चंद्रमा है, इस केस में वैवाहिक जीवन बहुत ही शानदार बीतता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। विवाह के बाद अच्छी खासी सुविधा मिलती है, आपकी वाइफ वर्किंग होंगी, आपके लिए केयर करने वाली होंगी, आपका सम्मान करने वाली होंगी। तो आपके लिए भी एक अनुरोध है कि आप भी उनका सम्मान ज़रूर करें। और इस केस में थोड़ी सी इंसान गुस्सा में थोड़ी बहुत पारिवारिक समस्याओं को ख़त्म से कर लेते हैं, पारिवारिक समस्याओं को शुरू कर लेते हैं, ख़त्म तो नहीं। तो इस बात को आपको ख़त्म करना है, आपने गुस्से पर नियंत्रण करना है। बाकी कोई नेगेटिविटी आप में नहीं है, ज़बरदस्त मेहनती व्यक्ति हैं, ज़बरदस्त पराक्रमी व्यक्ति हैं, ज़बरदस्त डेडिकेशन है आप में कुछ करने के लिए, ज़बरदस्त एक पराक्रम है कुछ भी कर गुजरने के लिए। तो बस करो, टेंशन क्या है। तो ये था इनके कुछ क्वेश्चंस। बाकी अभी इनके हथेली का मैं जनरल एनालिसिस की तरफ चलूंगा। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वीडियो कहीं ना कहीं अभी से शुरू हुई है, तो वीडियो को पूरा देखें, समझे, सीखे, जाने। ये योग आपको बनाते बहुत अमीर, बहुत अमीर। आइए देखते हैं। तो इनके स्क्वायरिस पाम के साथ साथ चौड़ाई ली हुई इस हथेली ने, मतलब अद्भुत हो गया। स्क्वायर पाम के साथ अगर आपकी हथेली ने चौड़ाई ले लिया ना, तो समझो ऐसे व्यक्ति सक्सेसफुल तो बनते ही बनते अपने जिद के दम पे बहुत ऊपर जाते हैं। तो जिद्दी किस्म के व्यक्ति हैं आप, आपको बहुत कुछ अपने ज़िंदगी पर करना है, वही आपकी बातें दिमाग में चलती हैं, और वही बातें आपको आगे भी बढ़ाएंगे। देख लेना, आप लिख के रख लो आप। और बाकी सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, तो व्यक्ति की राजयोग की हथेली है, मतलब जिंदगी बड़ी ऐसे और आराम में बीतती है, अच्छा खासा सपोर्ट जिंदगी पर मिलता है। गुलाबी है तो धन को अट्रैक्ट करती ही करती है। अभी इनके मैं थंब को आपको दिखा दूं, इनके थंब के लिए मैं इनका दूसरा पिक लाना चाहूँगा। ये रहा इनका थंब। तो देखो स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। देखो थंब का ना पहला फेलेंज चपटा सा है और थोड़ा छोटा हाइट लिए हुए है। इस केस में व्यक्ति को गुस्सा पर तो नियंत्रण करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, नहीं तो फिर तो बहुत दिक्कतें हैं जिंदगी पर। वो तो करो। बाकी इच्छा शक्ति प्रबल है, सेकंड फेलेंज बहुत बड़ा है, तो अपने अंदर बहुत से लोगों को आप काम करा सकते हो, और आपके यहाँ पर से यवा आकृति है, जब भी आपको सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी ज़रूर से मिल जाएगी। और स्ट्रांग आपके लाइंस जो कि आपके डिज़ायर्स को दर्शा रही हैं, तो ऐसे व्यक्ति बहुत डिज़ायरेबल होते हैं,
और सेकंड फ्लेंज का बड़ा होना, थंब इतना शानदार होना, व्यक्तित्व तो बहुत शानदार, जिद्दी कमाल के हैं आप, कमाल के जिद्दी व्यक्ति हैं आप, इसमें तो कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो जबरदस्त थंब आपके हथेली पर मौजूद, थोड़ा गुस्सा पर यहां से नियंत्रण करो आप। बाकी भी चलते समझदारी के लूप की तरफ। तो स्ट्रांग समझदारी के लूप भी बन रहे हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, समझदारी तो जबरदस्त है आपकी, जबरदस्त समझदारी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिंगर के बीच में कुछ हल्की हल्की सी दबाव से दिख रही है हमें, और बृहस्पति पर्वत फिंगर पे आपके मोल सा बन रहा है। हालांकि ये सब तो कोई इंडिकेशंस नहीं, इसको लेकर जा चिंता मत करो, ये जो भी मस्से से दिख रहे हैं। ये जो आपका तिल बना हुआ है ना, ये थोड़ा सा ना प्रारंभिक समय में स्ट्रगल को दर्शाता है, वैवाहिक जीवन में, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स को दर्शाता है। तो उस पर कंट्रोल करो। इंसान कहीं ना कहीं अपने जीवन को खुद ही डिस्ट्रॉय कर लेता है, तो इसको कंट्रोल करने की आपको आवश्यकता है, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। बाकी आपकी फिंगर काफ़ी अच्छी है, यहाँ से दबाव भी है, तो इस केस में मैं आपको कुछ उपाय दूंगा, और बृहस्पतिवार का आपको व्रत करना चाहिए या कथा करना चाहिए, काफ़ी ज़रूरी है। बाकी कुछ उपाय आपको पर्सनली व्हाट्सएप पर शेयर कर दी जाएंगी। तो इसके रिगार्डिंग एक और मैं आपको और भी बताना चाहूँगा कि इस चीज़ अगर आपके हथेली पर मौजूद हो, बृहस्पति पर अगर कोई मोल आपको दिखे, तो सबसे पहले तो दूसरे से संबंध अच्छा कर लीजिए, खास करके अपने पार्टनर्स से। आपके पार्टनर्स आपके वैवाहिक जीवन को भी लेके हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप्स को भी लेके हो सकते हैं, या फिर आपके कार्य क्षेत्र को भी लेके हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उन सब से रिलेशन को ठीक कर लीजिए, गुस्सा मत करिए। तो ये कहीं ना कहीं एक थोड़ा दिक्कत है, तो इसके लिए मैं आपको रेमेडी ज़रूर से दूंगा। बाकी अपने ऊपर नियंत्रण तो पहले करो आप, ये काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए। सेकेंड वन देखो तो फिंगर पे काफ़ी खड़ी लाइंस है। इस केस में क्या होता है ना, व्यक्ति दिल से बहुत अच्छे होते हैं, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं, कोई गलत भावना नहीं। ऐसे लोग हमेशा ही दूसरे के प्रति अच्छा सोचते हैं, दिल बहुत साफ सुथरा होता है, और ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत इमोशनल है, और इसकी परिचय तो इनकी हथेली ही मुझे करा रही है। सेकेंड वन, ये काफ़ी दान दक्षिणा भी करते हैं, कुत्ते वुत्ते को खाना खिलाते हैं, गरीबों को दान देते हैं, जो भी ये सामर्थ्य में। तो देखो आप कहीं ना कहीं इस मोल के लिए उपाय कर ही रहे हो, तो इस चीज़ को कंटिन्यू रखो। कोई मोल, कोई राहु रेखा आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। हालांकि आपके हथेली पर कोई राहु रेखा है भी नहीं, लेकिन इस मोल की भी मैं अगर बात कर लूं, लेकिन थोड़ा डिस्ट्रॉय अपने दैनिक जीवन या अपने मटेरियल लाइफ को ये ज़रूर से कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं वहां पर परहेज करने की आपको आवश्यकता है। फिर चलते हैं इनके फिंगर के एनालिसिस की तरफ। तो ये देखिए बृहस्पति फिंगर, तो बृहस्पति सारे का फर्स्ट बैलेंस देख लो कितना शानदार है, कितना जबरदस्त है। तो कंफर्म वाली बात है, 100% वाली बात है, ऐसे लोग सक्सेसफुल तो जरूर से बनते हैं। फिर देखो यहाँ से टिंड करे, धार्मिक आस्था है और कैलकुलेटिव तरीके से जिंदगी को जिएंगे। सन फिंगर बड़ा है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा हिम्मती होते हैं। अब यहाँ पर से एक चीज़ और होती है, कोई ना कोई टैलेंट आपके अंदर जरूर डेवलप करेगा जिससे आप पैसे अर्न करो। जैसे आप जिम करते हो, लोग आपको बहुत सम्मान करते हैं, तो कहीं ना कहीं यही टैलेंटेड हैं आप, इसी में आपका टैलेंट है जिससे लोग आपको सम्मान कर रहे हैं। और कोई ना कोई टैलेंट ऐसा जरूर से होता है जिससे लोग पैसे भी अर्न बहुत ज़्यादा करते हैं। तो वो तो कंफर्म वाली बात थी आपके तले के माध्यम से। और बुद्ध, इनकी जो फिंगर है ना, ये थोड़ी सी छोटी सी मुझे प्रतीत हो रही है इस केस में। इस केस में क्या होता है ना, व्यक्ति थोड़ा निर्णय प्रारंभिक समय तो गलत सलत ले ही लेते हैं, 25वें वर्ष तक निर्णय लेने में थोड़ी परेशानी, बट हल्की टिंड कर रही है तो बहुत तेज तर को पैसे तो कहीं ना कहीं से कमा ही लोगे आप, इसमें तो कोई दोराही वाली बात नहीं है। पैसे कमाने में तो माहिर है, और ये बिजनेसमैन की ही हथेली थी। मैंने इनको देखते के साथ कह दिया कि आप बिजनेसमैन हो और आप आगे बढ़ोगे, देख लेना आप, ये कंफर्म है। तो जबरदस्त आपकी फिंगर, क्या क्या ही बोलूं मैं, मस्त है, जबरदस्त है आपकी फिंगर। अब आगे चलते हैं इनके प्लैनेट्स की तरफ, तो वहां पर चीज़ों को क्लियर करूंगा मैं। ये रही इनकी दूसरी क्लियर पिक। तो बड़ा ही स्पष्ट पिक दिया आपने, बड़े अच्छे फ़ोन से दिया होगा आपने, बड़ा मज़ा आ गया देख के। तो आपके बृहस्पति, यहाँ से हल्का सा दबाव है, इस केस में होता है, इस केस में परेशानी आती है प्रारंभिक समय में, तो थोड़ा गुस्सा पर नियंत्रण करोगे ना तो परेशानी खत्म हो जाएगी। यहाँ पर से हल्के हल्के ना कुछ क्लोज दोस्तों से या कह लो रिलेशनशिप से में थोड़ी बहुत अनबन की रहती है, तो उसको आप खुद ही ठीक कर सकते हो, बहुत ही आराम से कर सकते हो, जो पार्टिकुलरली मैं आपको उपाय दे रहा हूँ। और स्ट्रांग आपकी बृहस्पति, स्ट्रांग मतलब इंसान कार्य क्षेत्र को जरूर से बढ़ा लेता है। जो स्ट्रगल का फेज था वो शायद चला गया आपका, 25-26 वर्ष के बाद स्ट्रगलिंग फेज बहुत हद तक कम हो जाते हैं, और 28 के बाद तो कंप्लीटली। लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपने ऊपर नियंत्रण रखना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। और कुछ बृहस्पति के छल्ले से जरूर से बने हुए हैं आपके तले पर, ये कहीं ना कहीं आपके दानी स्वभाव को इंडिकेट करते हैं। ऐसे व्यक्ति काफ़ी दानी किस्म के होते हैं, दान दक्षिणा करने में काफ़ी इंटरेस्ट होता है आपको, वो तो मैं देख पा रहा हूँ।
यहां से दबाव है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनती, मेहनत में किसी प्रकार का संदेह नहीं, और जबरदस्त मेहनती पर्सन है आप, जबरदस्त मेहनती। और स्ट्रांग आपकी फेट लाइन, एक दो तो ब्रांचेस है, यहां से भी देख लो। और एक क्वेश्चन था विदेशी धरती से धन लाभ को लेके, तो देखिए चंद्रमा तो बहुत स्ट्रांग है लेकिन कुछ लाइंस नहीं है, तो कुछ यात्राएं एक आध सौ जरूर सी होंगी आपकी, और अपने कार्य को वहां तक एक्सपेंड कर पाओगे, लेकिन सेटलमेंट के फिलहाल के कोई योग नहीं है। तो विदेशी धरती पे यात्राएं धन लाभ के योग है, बट सेटलमेंट के नहीं। बाकी फेट लाइन लास्ट तक से जरूर मुझे दिख रही है, तो भाग्य का साथ मिलेगा, मेहनती भी जबरदस्त है आप। लाइन ऑफ एजुकेशन काफी शानदार है, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा समझदार होते हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं, बहुत ज्यादा समझदार। और यहां पर से ना कुछ एक इंडिकेशंस मुझे दिख रहा है, यहां पर से एक लाइन से इधर देखो चल के जा रही है आपकी सैटर्न की तरफ, ये वाली लाइंस। तो ये कहीं ना कहीं आपके रियल एस्टेट चीज से, लोहे से धन लाभ को दर्शाती हैं। तो लोहे लक्कड़ का आपका काम भी है, जिम वगैरह आपका है, तो ये भी अच्छी बात है। और बाकी कुछ लाइंस आपके सूर्य रेखा के ब्रांचेस ही हैं, देखो एक लाइन जो ऐसे गई और दोहरी तीरी सूर्य रेखा बन रही है, तो कम मेहनत में ज़्यादा फायदा आपको मिलता है। और थोड़ा सूर्य रेखा और बड़ा सा बनता ना तो और ज़्यादा बेनिफिट कराता, हालांकि बन रहा है, अगर आप हल्की हल्की सी फीड करेंगे तो फॉर्मेशन स्टेज में है। इसका ये मतलब है कि व्यक्ति अभी अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए काफ़ी डेडिकेटेड हुए हैं। यहाँ से भी एक देखो सूर्य रेखा, यहाँ पर से भी है, तो एक से ज़्यादा सूर्य रेखा आपको टैलेंटेड बनाती है। यहाँ पर से एक बड़ा सा स्क्वायर है, ये स्क्वायर, और यहां पर से एक अंदर में एक ट्रायंगल सा भी मुझे दिख रहा है, इस नहीं रेक्टेंगल सा भी मुझे दिख रहा है, बार बार मैं ट्रायंगल बोल रहा हूं, तो यहां पर से मुझे रेक्टेंगल सा भी दिख रहा है। इस केस में व्यक्ति को प्रॉपर्टी मिलती है, हालांकि इसको आप अवॉइड भी करेंगे ना तो यहां से एक आपको बड़ा सा स्क्वायर दिखेगा। तो 45 वर्ष के बाद भी प्रॉपर्टी का योग है, हालांकि 36 वर्ष के बाद भी अच्छे खासे डेवलपिंग स्टेज में जरूर है, तो इस केस में होने के बहुत चांसेस हैं। मंगल काफी शानदार है ना, तो प्रॉपर्टी तो होना ही है आपका। और जो स्टार मैंने बताया, यहां पर से एक स्टार जो बन रहा है, ये बहुत एक्यूरेट है, बहुत शानदार है। तो स्टार का मतलब होता है व्यक्ति शाइन करते हैं, कोई भी चीज ये करेंगे, कोई भी काम करेंगे तो इसमें आपकी शाइनिंग रहेगी, लोग आपको सम्मान करेंगे, कहीं ना कहीं लोग आपके काम के लिए आपको पूछेंगे। तो ये एक शाइनिंग पर्सनैलिटी आपकी है जो कि बहुत बेहतरीन है। तो स्टार का मतलब ये होता है। बाकी सूर्य रेखा आपकी डेवलपिंग से स्टेज में है, इस केस में व्यक्ति को सूर्य लग का साथ मिलता है, इंसान की जिंदगी कहीं ना कहीं सम्मानजनक बीतती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और आगे जितना बढ़ेगी आपके लिए उतना फायदेमंद है। और यहां पर से भी एक आपके हल्के से ट्रायंगल से जरूर से बन रहे थे, तो प्रॉपर्टी को ही दर्शाते हैं। बाकी कुछ आपके लाइन्स है जो कि प्रॉपर्टी की तरफ इशारा करानी है, तो व्यक्ति की प्रॉपर्टी जरूर से होनी है, कोई डाउट नहीं है। यहां से भी आप फील करोगे बड़ा सा स्क्वायर बन रहा है, बड़ा सा स्क्वायर। तो सूर्य रेखा पर देखने के बाद ना कुछ महत्वपूर्ण चीज मुझे दिखा और कुछ बेहतरीन चीज मुझे दिखा। इस केस में व्यक्ति को प्रॉपर्टी का सुख जरूर से मिलता है, कोई डाउट नहीं है। अभी चलते हैं इनके सन मरकरी की तरफ। स्ट्रांग सन मरकरी, व्यक्ति बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले, और बाकी खड़ी लाइंस आपके मरकरी पर है, तो इंसान नेम फेम भी कमाते हैं और बुद्धि से पैसा भी कमा लेते हैं। जंगल में छोड़ के आ जाओ, पैसे कमा के ले आएंगे, इतने ज्यादा समझदार होते हैं आप, इतने ज्यादा तेज तर्राक होते हैं। तो जबरदस्त आपका सन मरकरी आपके तले पर मौजूद। अभी देखिए दोनों मंगल क्या जबरदस्त है, मतलब ये मंगल देख के ना दिल खुश हो गया, मतलब लगा कि मैंने सब कुछ देख लिया, जबरदस्त है। आपने जो अपने लिए प्रोफेशन चुना है ना, ये एक्यूरेट है, और इसके रिगार्डिंग आपको धन लाभ नहीं हुआ फिर मुझे आके बोलना। जबरदस्त है, जबरदस्त आपकी मंगल है, व्यक्ति की एनर्जी तो असीम। और आपकी प्रशासन विभाग के भी अच्छे योग थे, अगर आप पुलिस में, प्रशासन में, सेना में जाते, अपने नसीब को आजमाते तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलता। हालांकि जो आप कर रहे हो इसमें भी आपको बेनिफिट जरूर से मिलेगा, ये भी तो मेहनत का ही कार्य है ना, तो बेनिफिट तो मिलना ही है। तो जबरदस्त मंगल है आपकी। स्ट्रांग चंद्रमा मतलब अद्भुत, लोगों से जुड़े हुए काम में ना बढ़ बढ़ के पैसे कमाओगे आप, पानी की तरह पैसे आएंगे आपके पास। जबरदस्त चंद्रमा, इंसान की जिंदगी पर पैसे की फ्लो बनी रहती है। हालांकि कुछ आपके लाइंस भी हैं जो कि कुछ यात्राओं को दर्शाती हैं, तो यात्राएं तो होती है इस केस में। हालांकि साफ सुथरा चंद्रमा है तो ज़्यादा विशेष यात्राएं नहीं, लेकिन होगी ज़रूर। चंद्रमा बहुत अल्टीमेट है आपका, अल्टीमेट है। और मैं आपकी कुंडली भी ज़रूर देखना चाहूँगा, इतनी बढ़िया आपके प्लैनेट की पोजीशन है। और स्ट्रांग आपकी फिश नुमा आकृति आपके फेट लाइन पर, मतलब ये तो अद्भुत हो गया, अद्भुत हो गया। व्यक्ति के आकस्मिक धन लाभ को दर्शाता है। फिलहाल थोड़ा इसमें स्ट्रेंथ का होना और जरूरी है, इसमें जब स्ट्रेंथ होगा तो ये आपको और बेनिफिट से कराएगा। और स्ट्रांग लाइंस आपके तले पर है, तो ये भी कुछ यात्राओं को दर्शाती हैं। और शुक्र तो मैं क्या बोलूं, ये शुक्र देख के ना फुटबॉल के समान शुक्र, मतलब पर्सनैलिटी तो ऐसी दूर से पहचान लो आप, इतनी जबरदस्त पर्सनैलिटी आपकी होती है। स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं, जिंदगी लग्जरी में बीतता है, पत्नी पक्ष से धन लाभ होता है, क्या चाहिए और आपको, और इंसान को चाहिए ही क्या।
आपकी ज़िंदगी इतनी मस्त बीत रही है। प्रारंभिक समय कुछ स्ट्रगल्स थे, स्ट्रेस थे, और कुछ रिलेशनशिप्स को भी लेकर ये लाइन्स स्ट्रेस को दर्शाती हैं। तो इज्जत करना शुरू करिए अपने पार्टनर का, उसका सम्मान करना शुरू करिए। आपके लिए वो काफ़ी समर्पित रहेंगे, जो भी आपके लाइफ पर रहेंगी, आप ही नहीं रहोगे। तो आप सम्मान करना शुरू करो, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। जबरदस्त शुक्र आपके हथेली पर मौजूद है, स्ट्रॉन्ग आपकी लग्जरी के लाइन्स है, मनी के भी लाइन्स है, तो मनी मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा, लग्जरी के काफ़ी शौकीन व्यक्ति हैं आप, वो तो आपको मिलना ही है। लग्जरी के जबरदस्त लाइन है, गाड़ी मकान वाहन का शौक है, वो सब चीज़ आप कर पाओगे। शुक्र तो अल्टीमेट है, अल्टीमेट जबरदस्त कह सकते हैं हम इसको। और देखो आपकी मंगल, क्या बेहतरीन एनर्जी तो लेके आए हो आप। और यहाँ से भी कुछ स्क्वायर से बन रहे हैं, यहाँ पर देखो मंगल रेखा क्या अद्भुत है। कुछ टेंशन्स के लाइन थे तो नॉमिनल थे, ज़्यादा नहीं थे, लेकिन इसमें इरिटेशन होता है ऐसे व्यक्तियों को, तो इरिटेट मत हो, और इरिटेट ना किसी को आप करो। ये इसलिए मैंने बोला क्योंकि आपके गुस्से ना सब लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्यों करेंगे। तो गुस्सा मत करो। आप अगर गुस्सा नहीं करोगे तो आपसे अच्छा इंसान इस धरती पर कोई नहीं होगा। आप अगर गुस्सा करोगे तो आपसे खराब इंसान इस धरती पर कोई नहीं होगा। मैं आपको एक क्लियर वर्ड में बोल रहा हूं, तो बस आपको जो मानना है वो मानो आप। और स्ट्रांग आपकी जो यहाँ पर लाइंस है ना, ये थोड़ी सी दबाव को दर्शाती है। स्ट्रांग तो है, ये यवाकृति स्ट्रांग है, हालांकि इतना स्ट्रांग इनका मंगल है ना, तो ये एक तो आप काफ़ी इमोशनल हो, और दूसरा गुस्सा आपके नियंत्रण में होता नहीं है। तो कोशिश करिए उसको नियंत्रण में करने का, बाकी आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। स्ट्रांग आपकी जो है ना, ये यवाकृति प्रारंभिक समय कुछ स्ट्रगल को दर्शाती है। 23-24 से तरक्की को मैं दर्शा रहा था, बाकी 36-38 में जो मैंने बताया 45 में तक तो तरक्की है, उसके बाद भी जिंदगी मस्त तरक्की की तरक्की के साथ बन रही है। तो 45 में के बाद भी जिंदगी मस्त खतरनाक स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं। आगे आप स्टेप बाय स्टेप करके आगे ही बढ़ोगे, कोई राहु लाइन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जीवन के लास्ट में कुछ ट्रायंगल से जरूर मौजूद है, इस केस में आगे चल के 60 ईयर्स के बाद कुछ प्रॉपर्टी बना पाओगे। 45 वर्ष तक जिंदगी पर आगे बढ़ोगे, उसके बाद जिंदगी को मजे से जियोगे, ये कंफर्म है। तो ये इनके कुछ जीवन रेखा पे इंडिकेशंस थे। बाकी मंगल रेखा काफ़ी स्पष्ट थी, तो आयु दीर्घायु, जीवन रेखा मस्त, स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे लोग दीर्घायु रहते हैं, कोई डाउट वाली बात नहीं। अगर आपको किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी होती है तो आपके द्वारा की गई लापरवाही की वजह से होगी, तो लापरवाही मत करना, आगे आपकी ज़िंदगी मस्त है। स्ट्रांग फेट लाइन, जबरदस्त फेट लाइन, भाग्य का साथ तो बचपन से ही मिला है, कंटिन्यू चल रही है। और अभी आपकी एज 33 ईयर्स की है, फेट लाइन भी पतली होकर चल रही है। 36 के बाद भी फेट लाइन बनी हुई है, और यहाँ पर से देखो ना 36 के बाद 42 के 44 के बीच में थोड़ी दिक्कतें हैं, उसके बाद से फेट लाइन बनी है। हालांकि ये लाइंस आपकी मिल भी सकती है, फिलहाल तो इसके लिए कोई निर्णय नहीं अभी। यहां पर से जो मुझे दिख रहा है वही मैं बता रहा हूं। 42 से 44 के बीच में कुछ हल्की रुकावटें हैं, उसके बाद से मस्त फेट लाइन कंटिन्यू आपकी जिंदगी के लास्ट तक है। और यहां से भी कवर अप तो कर ही चुकी है, तो फिर भी इस केस में ये मिल जाएगी। नहीं मिलेगी तो थोड़ा उस समय कुछ आपकी पैसे के आगमन में थोड़ी कमी हो सकती है, और कोई साइड इफेक्ट नहीं होता इसका। अभी आप एंजॉय करो, अभी आप पैसे कमाओ, आगे बढ़ो लाइफ पे। अभी आपकी फेट लाइन ठीक ठाक सी है, और स्ट्रांग आपकी मल्टीपल प्रॉपर्टी की योग 36 के बाद है, 45 के बाद भी कंप्लीटली है। यहां से भी देखो, इस केस में व्यक्ति को मल्टीपल प्रॉपर्टी का साथ मिलता है, और एक बुद्ध रेखा आपकी अच्छी बन रही है एक मनी ट्रायंगल के साथ। तो बुद्ध रेखा में और स्ट्रेंथ आना बाकी है, इसमें और स्ट्रेंथ आएगा तो और बेनिफिट कराएगा। फिलहाल तो थोड़ी स्ट्रेंथ में कमी है, लेकिन ये बुद्ध रेखा जरूर से बन रही है, तो बिजनेस में तरक्की को दर्शाती है, बिना किसी राहु लाइन के हाथ है। तो इंसान तरक्की के मार्ग पर ही चलते, स्टेप बाय स्टेप तरक्की ही करते हैं, ये कंफर्म है। और बुद्ध रेखा जैसे बनेगी वैसे आपको बेनिफिट कराएगी, और ये बन ही चुकी है, बेनिफिट तो कराना शुरू कर दी होगी। फिलहाल पैसे बच नहीं पाते होंगे, जिस समय ये बुद्ध रेखा कंप्लीट होगी तो पैसे जरूर बच जाएंगे। तो ये था इनके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो यहां पर से एक लाइन देखो, ये इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसको लेकर टेंशन मत लेना। तो ये था इनके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया लाइक कर दे। एक चीज छूट गया, मैं सब चीज देख के ही करता हूं। ये जो एक आपकी लाइन थी ना, ये 21 ईयर्स में एक लाइन थी, तो 21 ईयर्स में कुछ घटना घटी होगी। हालांकि अभी के आपकी माइंड रेखा बड़ी जबरदस्त है, और हार्ट लाइन भी काफी शानदार है, कुछ आपके इमोशनल नेचर को दर्शा रही है। तो इमोशनल नेचर पे आप खुद ही कंट्रोल करो, दूसरा इसका कोई उपाय नहीं है। कुछ आपके स्क्वायर ट्रायंगल यहां से भी बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को दूर करें। बाकी इमोशनल नेचर है, विष्णु योग का फॉर्मेशन है। व्यक्ति रूटीन को फॉलो करने वाले होते हैं, अपने काम पर ध्यान देने वाले होते हैं। बैलेंसिंग डिस्टेंस काफी अच्छा है, तो व्यक्ति दिल दिमाग से बहुत तंदुरुस्त होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मानसिक रूप से कोई दबाव नहीं है, हार्ट के रूप से कोई दबाव नहीं है, एक इमोशनल नेचर है, वो आप कोई भी उपाय करके ठीक नहीं कर सकते हो। नियंत्रण रखो, सोचा समझा हुआ कार्य करो, रणनीति के हिसाब से कार्य करो, अपने पैर को उतना ही फैलाओ जितना बड़ा आपका चादर है, बस इसके उपरांत कुछ नहीं। तो ये था इनका का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ तरीका दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।